हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे वेक्टर के बारे में। तो ये रहा वेक्टर का मेन्यू और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वेक्टर से रिलेटेड सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। सबसे पहला ऑप्शन नज़र आता है इंपोर्ट करने का, फिर एक्सपोर्ट करने का, एंड यहाँ पे मिलेगा वेक्टर को क्रिएट करने का ऑप्शन। इसके अंदर पॉलीलाइन, रेक्टेंगल, टेक्स्ट, ये डिफरेंट टाइप के ऑप्शन है। ये जो क्रिएट के ऑप्शन है वेक्टर के, यही ऑप्शन आपको इस साइड मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए पॉलीलाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, पॉलीगॉन, और यही ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है इन मेनू के अंदर, उनको यहाँ बाहर रखा गया है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंपोर्ट से। जैसे इस बटन में क्लिक करेंगे आप किसी भी डिज़ाइन को इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कि DXF है या DWG है या फिर कोरल की फाइल है या इलस्ट्रेटर की फाइल है। तो यहाँ पे हमारे पास एक बैटमैन की DXF फाइल है। इसको सेलेक्ट करके ओपन कर लिया तो ये देखिए ओपन हो जाएगी। इसके बाद इंपोर्ट का डायलॉग मिलेगा। इस बटन को टिक रखना है, इसका मतलब जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो सेंटर में रहेगा। और यूनिट, तो देखिए ये बैटमैन एकदम सेंटर में इंपोर्ट हो गया है। अब यहाँ जब कोई ऑब्जेक्ट इंपोर्ट होता है तो एक क्लोज ग्रुप एक बार में सिलेक्ट होता है, जैसे आईज एंड नोज। अब हम इतने पार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद एक्सपोर्ट के ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो जितना वेक्टर सिलेक्ट है उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक सिलेक्शन के तौर पे। जैसे कि इस नाम से हमने इसको EPS फॉर्मेट में सेव कर दिया। और फिर से हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, बैटमैन हेड 1 एंड ओपन। जैसे ही ओपन करेंगे ये देखिए यहाँ भी आपको वो हेड नज़र आएगा, बट इस हेड में और इस बैटमैन में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे सिर्फ सेलेक्टेड पार्ट जितना हमने एक्सपोर्ट किया था उतना ही सेव हुआ था और उतना ही इंपोर्ट हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वेक्टर लाइब्रेरी का। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये बोलेगा वेक्टर लाइब्रेरी सी डाउनलोड है, और यहाँ पे अभी कोई वेक्टर नहीं दिख रहा, तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी जो कि ArtCam के अंदर मिल जाएगी वेक्टर लाइब्रेरीज, वहाँ पर भी कोई EPS या फिर कोई भी DXF फाइल नहीं है, इसलिए कुछ भी नहीं दिख रहा। इस तरीके की फाइल रहेगी तो यहाँ पे नज़र आने लगेगी। इसको भी रिमूव कर देते हैं। देखिए सब रिमूव हो गया है। देन न्यू में क्लिक करते हैं और हम डाउनलोड को एज ए वेक्टर लाइब्रेरी सेट कर लेते हैं। जैसे ही सेट करेंगे देखिए जो भी मॉडल है डाउनलोड लाइब्रेरी में वो यहाँ पे नज़र आने लगे। अब आप इनको ऐसे पकड़ के यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं या फिर डबल क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आ जाएंगे। और इस तरीके से सेलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस करते ही हम किसी भी वेक्टर को डिलीट कर सकते हैं। हम जितने भी वेक्टर को इंपोर्ट करते हैं या बनाते हैं इस प्रोजेक्ट में वेक्टर्स लेयर में वो सेव होते हैं। तो जैसे वेक्टर लेयर को एक्सपेंड करेंगे एक लेयर दिखेगी जिसका नाम है डिफ़ॉल्ट लेयर, और जैसे इसका बल्ब को आप हाइड कर देंगे देखिए वेक्टर भी हाइड हो जाएगा। सो करते ये दिखने लगेगा। और यहाँ पे क्लिक करके एक न्यू लेयर बना लेते हैं जिसको कुछ भी नाम दे दीजिए, जैसे बैटमैन। हम चाहते हैं कि जो बैटमैन है वो इस लेयर में रख दिया जाए, तो इस बैटमैन को ऐसे सिलेक्ट करना है, देन राइट क्लिक करना है और इसके बाद मूव वेक्टर्स टू बैटमैन। यानी अब ये जो बैटमैन था डिफ़ॉल्ट लेयर में अभी बैटमैन लेयर में मूव हो चुका है। अब इस लेयर को हाइड करोगे तो बैटमैन हाइड हो जाएगा। ऐसे एक और लेयर बना लेते हैं, न्यू डिज़ाइन। ओके, बस ये नाम दे दिया, बट इस लेयर में कुछ भी नहीं रखा। अब इस लेयर में हम कुछ ड्रॉ करते हैं। देखिए वेक्टर लाइब्रेरी के नीचे आपको मिलेगा क्रिएट का ऑप्शन, और इसके अंदर डिफरेंट टाइप के क्रिएट के ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम पॉलीलाइन क्रिएट करते हैं। एक क्लिक, दो क्लिक, जितने भी क्लिक करते जाएंगे आप इस तरीके से शेप क्रिएट कर पाएंगे। राइट क्लिक करते ही ये शेप डन हो जाएगा और ये वाला वेक्टर गया है न्यू डिज़ाइन पे। जैसे आप इसको ऑफ करेंगे देखिए ये डिज़ाइन ऑफ हो गया, और इसको ऑफ करते ही बैटमैन हाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से वेक्टर में वर्क करेंगे। फिर से आ जाते हैं पॉलीलाइन में। जब हम पॉलीलाइन को बना रहे होते हैं तो S प्रेस करते ही ये जो पॉलीलाइन स्ट्रेट बन रही थी अब ये कर्व के जैसे स्मूथ पॉलीलाइन बन रही है, और फिर से S प्रेस करते ही इसकी स्मूथनेस हट जाएगी। ये देखिए
हम जब पॉलीलाइन को एक्टिवेट करते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखते हैं। यहाँ पे जैसे ऑप्शन दिख रहा है स्मूथ, ड्रॉ स्मूथ पॉलीलाइन, तो इसको टिक कर देते हैं तो देखिए हमारे कर्सर के पास एस आ जाता है। ये वही वर्क हो गया, जब हम एस की प्रेस करते हैं तो भी ये टिक हो जाता है। जैसे एस प्रेस कर दिया, यहाँ पे हम वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट स्मूथ वेक्टर ड्रॉ हो रहा है, और एस की प्रेस करते ही देखिए स्मूथ वेक्टर अनटिक हो गया। तो दो तरीके हैं, आप एस की का यूज कर सकते हैं या फिर यहाँ पे ऐसे क्लिक करके आप स्मूथ को एक्टिवेट कर सकते हैं। राइट क्लिक करके इस प्रोसेस को फिनिश करते हैं। फिर से हम वेक्टर को एक्टिवेट करते हैं और यहाँ पे एक और ऑप्शन है ऐड टू एग्जिस्टिंग लाइन। इसका मतलब क्या होगा, पहले कोई भी सिलेक्शन है उसको यहाँ पे क्लिक करके डीसिलेक्ट कर लेना है, फिर से इसको एक्टिवेट करेंगे। इस बटन को टिक करने के बाद हम किसी भी वेक्टर के इन पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो पुराना वेक्टर था उसी में से ये लाइन जुड़ के आगे बन रही है ना। फिर से इसको टिक, फिर से इस टूल को एक्टिवेट किया, इस ऑप्शन को टिक कर दिया और इस बार यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, बट स्मूथ को अनटिक कर देते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो ये देखिए वेक्टर पुरानी वाली लाइन में ऐड हो चुका है और ये सब जा रहे हैं न्यू डिज़ाइन में। जैसे न्यू डिज़ाइन को ऑफ हाइड कर देंगे, सारे वेक्टर न्यू डिज़ाइन के हाइड हो जाएंगे। और यहाँ पे लॉक का भी ऑप्शन है, अगर इसको ऑन कर देंगे तो ये देखिए इनको डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि ये लॉक है। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल में क्लिक करेंगे तो यहाँ रेक्टेंगल, नेक्स्ट ऑप्शन है रेक्टेंगल का। इस टूल को एक्टिवेट करते ही इस टूल से रिलेटेड सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आएंगे। जैसे रेक्टेंगल बनाना है या स्क्वायर, तो अभी हमें रेक्टेंगल बनाना है। एक जगह पे क्लिक, यहाँ से इसके डायमेंशन को सेट कर सकते हैं। जैसे 30 बाय 20 mm का ये रेक्टेंगल हो गया। कॉर्नर में रेडियस ऐड करनी है तो रेडियस का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। जैसे 4 mm का रेडियस ऐड करना है। इन्वर्ट में क्लिक करते ही वो रेडियस अंदर की ओर इन्वर्ट हो जाएगा। किसी खास एंगल में रोटेट करना है जैसे 45 डिग्री पे, तो यहाँ से वैल्यू पुट करके रोटेट कर पाएंगे, बट इसे 0 रखते हैं। और क्रिएट में क्लिक करेंगे तभी ये फाइनल क्रिएट हो पाएगा। अभी ये बस प्रीव्यू दिख रहा है। तो इस तरीके से रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। एक बार क्रिएट होने के बाद आप इस टूल में बने रहेंगे, फिर से हम इस रेक्टेंगल को क्रिएट कर सकते हैं। और इस बार अगर स्क्वायर में क्लिक है तो अब इसकी लेंथ एंड विड्थ सेम रहेंगी। जैसे 30 ले लिया तो 30 बाई 30 का ही बनेगा। और ये सारे ऑप्शन वैसे ही काम करेंगे। जब इस टूल का यूज हो जाए तो इसे कैंसिल में क्लिक करके बंद कर देंगे। नेक्स्ट टूल मिलता है सर्कल एंड इलिप्स का। जहाँ पर ये वाला आइकन बना हो मतलब अंदर भी कोई टूल है, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे। देखिए दोनों टूल यहाँ पे नजर आएंगे। पहला टूल है सर्कल। इस तरीके से हम सर्कल बना लेंगे और यहाँ पे इसका रेडियस पुट कर लेंगे। रेडियस की जगह पे आप डाया लेना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज करके डाया ले सकते हैं। जैसे डाया 30.57 है तो इसको रेडियस में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए डायरेक्ट डाया भी ले सकते हैं। एंड क्रिएट। इसी के साथ में यहाँ पे इलिप्स मिल जाता है। इलिप्स में एक पॉइंट यहाँ पे क्लिक किया और इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो इलिप्स बन जाएगा। अब इलिप्स में 2 डाया होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डाया जैसे कि ये, एंड एक वर्टिकल। इस तरीके से रखेंगे एंड क्रिएट। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है हमें पॉलीगॉन का। पॉलीगॉन टूल को एक्टिवेट करेंगे। पॉलीगॉन में कितनी साइड होंगी यहाँ पे पुट करेंगे, जैसे 6 साइड या फिर 5 साइड। और इस तरीके से ड्रैग करने के बाद यहाँ पे पॉलीगॉन बन जाएगा। अब पॉलीगॉन का इंटरनल रेडियस यहाँ पे पुट कर देंगे, जैसे 15 mm रेडियस। तो एक सर्कल बनाएंगे जिसके अंदर ये पॉलीगॉन बनेगा। क्रिएट में करके हम इसे बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम पॉलीगॉन, सर्कल, रेक्टेंगल बना सकते हैं। बट बनाने के बाद अगर किसी भी रेक्टेंगल या सर्कल की वैल्यूज़ को मॉडिफाई करना है या साइज को चेंज करना है तो किस तरीके से करेंगे। जैसे इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, फिर भी यहाँ पे मॉडिफिकेशन के ऑप्शन नहीं आ रहे। मॉडिफिकेशन के ऑप्शन राइट क्लिक करेंगे, देन ईट राउंडेड रेक्टेंगल यहाँ पे दिखेंगे। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे फिर से हम इस वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कॉर्नर हटाना है तो इस वैल्यू को 0 कर देंगे तो कॉर्नर हट जाएगा। और इंटर में प्रेस करने के बाद इसको फिनिश कर देंगे। इसी तरीके से पेंटागन में हमें 6 साइड्स करनी है, हेक्सागन करना है तो इस पर राइट क्लिक करके एडिट पॉलीगॉन करेंगे और यहाँ से साइड को 6 कर लेंगे। इतना करने के बाद क्रिएट में क्लिक करेंगे, देन कैंसिल। इसी तरीके से सर्कल का रेडियस भी मॉडिफाई कर सकते हैं। रेडियस से डायमीटर का डायमीटर पड़ा तो हम 25 डायमीटर करना चाहते हैं, इंटर एंड कैंसिल। नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है स्टार। इस तरीके से ड्रैग करना है, देन अंदर की ओर स्टार बना देना है। अब नंबर ऑफ पॉइंट्स 6 हैं, इसको 5 कर देंगे तो जो स्टार के पॉइंट्स हैं देखिए 5 हो गए, यही 6 हो जाएंगे अभी।
और इंटर प्रेस कर देंगे, देन इसको मॉडिफाई आप नहीं कर पाएंगे। देखिए फिर से हमने 8 लिख के इंटर कर दिया, तो देखिए 8 साइड का एक नया बन गया, बट पुराना वाला मॉडिफाई नहीं हुआ, इसलिए कैंसिल कर देंगे। अब इनको हम पकड़ के कहीं पर भी मूव करके रख सकते हैं, अगर डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। इसे मॉडिफाई करना है तो पहले सेलेक्ट करना होगा, देन राइट क्लिक करके एडिट स्टार में जाना होगा। अब यहाँ से हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे 4 साइड ही रखनी है इस तरीके से। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है क्रिएट आर्क। सो आर्क को एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ डिफरेंट टाइप के आर्क बनाने के ऑप्शन मिलेंगे, सेंटर, स्टार्ट, एंड। तो सबसे पहले सेंटर पॉइंट में क्लिक करेंगे, देन इस तरीके से माउस को ड्रैग करते हुए लाएंगे इधर और ऐसे आर्क बना लेंगे। इसी तरीके से स्टार्ट, इन एंड पॉइंट ऑन आर्क है, तो ये स्टार्ट पॉइंट हो गया या इन पॉइंट, और इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो आर्क बनेगा। इसके बाद सबसे पहले हमें रेडियस डिफाइन करनी होगी, देन एक क्लिक करके हम एक आर्क को बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट का। ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है क्योंकि टेक्स्ट का बहुत ज़्यादा यूज होता है। टेक्स्ट टूल को एक्टिवेट किया, बट कोई आर्क पहले से सिलेक्ट है या फिर कोई वेक्टर पहले से सिलेक्ट है, तो जो भी टेक्स्ट लिखेंगे ये उसी के ऊपर लिख जाएगा इस तरीके से। तो इसको कैसे सही करें, पहले तो स्किप कर दें ताकि वो ना बने, फिर ब्लैंक स्पेस में क्लिक करके किसी भी सिलेक्शन को डी सेलेक्ट कर दें। अब टेक्स्ट टूल लें और जहाँ पर भी क्लिक करेंगे वहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे अब यहाँ पे अब इस टेक्स्ट के फ़ॉन्ट को चेंज करना है, तो यहाँ से इसके फ़ॉन्ट को आप चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट के फ़ॉन्ट को चेंज करने के लिए यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। देखिए फ़ॉन्ट तो चेंज हो गया, बट यहाँ पे चेंज नहीं हुआ क्योंकि लिखने के बाद अब हमें इस पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। अब हम इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर पाएंगे, साथ में इसके साइज को भी। इसके बाद ऑप्शन मिलता है ऑन कर्व। जैसे इस टेक्स्ट को किसी कर्व में लिखना है तो हमें सबसे पहले कर्व को सेलेक्ट करना होगा और साथ में इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं 6, और फॉन्ट का साइज़ एरियल ही रखते हैं। अब हम चाहते हैं ये टेक्स्ट इस कर्व में सेलेक्ट हो जाए, तो इस कर्व को सेलेक्ट करेंगे, देन सेलेक्ट कर्व में क्लिक करते ही वो पूरा टेक्स्ट इसी कर्व में सेट हो जाएगा। बट इसमें जो लिखा है वो उल्टा लिख गया है, तो इसको सही करने के लिए आपको टेक्स्ट ऑन अनदर साइड में क्लिक कर देंगे तो दूसरे साइड से टेक्स्ट लिख जाएगा। अब ये बेटर दिख रहा है। एंड क्रिएट में क्लिक करके टूल से बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन दिखेगा आपको, ग्लोचे। इसको प्रोनाउंसिएट करना थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। खैर, इस टूल को एक्टिवेट किया और यहाँ पे इसके ऑप्शन दिखेंगे। ये जो ग्लोचे बनेगा, इसका जो सेंटर बाय डिफ़ॉल्ट XY में 0 0 यानी यहाँ पे बन रहा है, और इसका रेडियस ले लेते हैं 30 mm। तो ये देखिए 30 mm सर्कल बन गया। इसके बाद एक रोलिंग सर्कल लेना, मतलब ये वो कॉन्सेप्ट है, बचपन में आपने देखा होगा, एक बड़े सर्कल के अंदर एक छोटा सा सर्कल ऐसे 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 करके जब घुमाया जाता है तो उससे जो डिज़ाइन बनती है, सपोज दैट वो सर्कल है 15 mm का। और उसके बाद आ जाता है पॉइंट टू रोलिंग डिस्टेंस, यानी कितनी दूर तक ये रोल करेगा। तो जैसे ले लेते हैं 5 mm तक रोल करेगा। ओके, इतना करने के बाद यहाँ पे जूम करना है और माउस को यहाँ पे लेके आना है। इतना करने के बाद देखिए इस जगह से ऐसे करना है और यहाँ से इस चीज़ को ऐसे एक्सपैंड या फिर इसको एच कर सकते हैं। तो ये देखिए जब ऐसे 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 रोल करेगा तो कुछ इस तरीके का शेप बनेगा यहाँ पे। इसके बाद रेवोल्यूशन, 100 रेवोल्यूशन में ये शेप मिल रहा है, इनको कम कर सकते हैं, या फिर ये डिस्टेंस को भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो ज़रूरत के हिसाब से। ये देखिए डिस्टेंस यहाँ से कम हो रही है, रेडियस को यहाँ से चेंज कर सकते हो 20, और स्मूथ मिल गया 30, और बेटर शेप मिल गया। ठीक है, इसको 50 ले लेते हैं। देन यहाँ से हम ये वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। अब ये जो रेवोल्यूशन 100 है, इसकी वैल्यू को आधा कर देते हैं 50। तो देखिए इनके जो काउंट्स हैं वो कम हो गए, और कम कर लेते हैं 20। तो ये जो शेप है इसको ग्लोइशे करके बोला जाता है। तो बड़े ही इंटरेस्टिंग शेप यहाँ से आप बना सकते हो। एंड क्रिएट कैंसर। तो यहाँ पे देखिए 2 शेप क्रिएट हुए, एक ये और एक ये। नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा रिलीफ से
2D क्रॉस सेक्शन बनाना। तो सबसे पहले हमारे पास एक रिलीफ होनी चाहिए। रिलीफ बनाने के लिए एक काम करते हैं, इन सारी चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ पहले मैं, यानी न्यू डिज़ाइन को क्लियर कर दिया और यहाँ से सिंपल एक सर्कल ही ले लेते हैं। ओके, ये सर्कल बन गया। इसको 3D में कन्वर्ट करते हैं। 3D में कन्वर्ट करने के लिए शेप एडिटर टूल को एक्टिवेट करते हैं, यहाँ से राउंड ऑप्शन रखते हैं। 3D व्यू में आ जाइए तो आपको नज़र आएगा किस तरीके का 3D बन रहा है। देखिए मेटल हमने अप्लाई किया था मटेरियल, इसलिए मेटल जैसा दिख रहा है। एंड यहाँ से इसकी हाइट आप सेट कर सकते हो। ये देखिए हाइट सेट हो गई। अप्लाई एंड कैंसिल। मेटल के मटेरियल को चलिए चेंज कर लेते हैं हम। ये बेटर नहीं लग रहा, हम इसकी जगह पे लाइट ऑफ कूड ले लेते हैं। ओके, अब बेटर है। और इस जिस वेक्टर से हमने इस शेप को बनाया है उस वेक्टर को डिलीट कर दिया, सपोज दैट। अब हम इस टूल से रिलीफ क्रॉस सेक्शन, इस टूल को एक्टिवेट करते हैं और इस टूल से हम किसी भी रिलीफ में क्रॉस सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। इस रिलीफ का क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए हमें एक लाइन इस तरीके से बनानी होगी और जैसे इंटर करेंगे ये देखिए वो लाइन इस रिलीफ के ऊपर अगर जाएगी तो उसका कर्वेचर कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये मीनिंग है, मतलब अगर इस लाइन को इसके ऊपर ले जाएंगे तो वो इस तरीके की बनेगी। क्योंकि 3D में वो वेक्टर बन नहीं सकता, इसलिए वेक्टर को साइड में ही बना के दिखाता है। चलिए फिर से बनाते हैं। वेक्टर क्रिएट रिलीफ क्रॉस सेक्शन, इस बार या साइड में बनाते हैं। तो देखिए जैसे ही साइड में बनाया तो एक छोटा क्रॉस सेक्शन बना, हम इसी साइड बना लेते हैं और इस तरीके से। और दूसरी बार में हमें क्लिक करना होता है किस साइड हम रखेंगे। तो यहाँ पे ये छोटा सा आर्क बन गया क्योंकि ये पास में से जा रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा रिलीफ बाउंड्री का। सबसे पहले इनको हम डिलीट कर देते हैं और फिर से हम वेक्टर से इसकी बाउंड्री बनाते हैं, रिलीफ बाउंड्री। एंड बाउंड्री यहाँ पे हाइट सेट कर सकते हैं। जैसे अभी आप हाइट को 0 रखेंगे तो ये रिलीफ के बॉटम में एकदम बाउंड्री बनेगी। तो बाउंड्री एग्जैक्ट सर्कल जैसी ही होगी, मतलब जिस सर्कल से बना था वैसे ही बन गई। एक बार इसे एंडो करते हैं। अब हाइट को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 5 mm बढ़ा लिया एंड फिर से क्रिएट बाउंड्री करेंगे। देखिए 5 mm जब डिस्टेंस हो जाएगी ऊपर तब ये दिखा रहा है मिनिमम हाइट। इसको चेंज करते हैं 20। तो देखिए अब ये जो वेक्टर बन रहा है ये पहले से छोटा बन रहा है। इस हाइट को जितना बढ़ाते जाएंगे, 50 ले लिया सपोज दैट एंड क्रिएट बाउंड्री, तो 50 तो ज़्यादा ही हो गया, इसको 30 कर लेते हैं। और छोटा सर्कल बन रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि इस ऑब्जेक्ट को अगर 30 की हाइट पे क्रॉस सेक्ट करोगे तो आपको यही वाला सर्कल मिलेगा। ये मीनिंग है इसका। इसके बाद ऑप्शन मिलता है वेक्टर बॉर्डर का। तो सबसे पहले हमें एक वेक्टर सिलेक्ट करना होगा। जैसे इस वेक्टर को सिलेक्ट कर लिया और एक्स एंड वाई में ऑफसेट वैल्यू यानी इससे कितनी कितनी डिस्टेंस पे हमें बॉर्डर चाहिए एंड क्रिएट बॉर्डर क्लिक करेंगे तो इससे 5 mm की डिस्टेंस पे एक वैसा ही 5 mm की डिस्टेंस पे एक बॉर्डर लाइक वेक्टर मिल जाएगा। चूँकि ये सर्कल है इसलिए इसका रेक्टेंगल बना है, मतलब रेक्टेंगल ही बनेगा, किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट रहे। इसको सिलेक्ट किया है देन क्रिएट बॉर्डर करेंगे तो इससे 5 mm की डिस्टेंस पे एक रेक्टेंगल बन जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है हमें वेक्टर शैडो का। वेक्टर शैडो किसी भी रिलीफ के अंदर वेक्टर्स बनाता है। तो सबसे पहले ये जो वेक्टर बने इनको डिलीट कर लेते हैं और इसके अंदर हमें वेक्टर्स बनाने हैं। तो वेक्टर में जाके वेक्टर शैडो टूल एक्टिवेट करेंगे और ये टूल इस रिलीफ के अंदर शैडो लाइक वेक्टर बना देगा। तो एंगल 45 है, इसको 0 कर लेते हैं। स्टेप ओवर यानी हर एक क्रॉस लाइन के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, इसे 2 mm करते ही ये देखेंगे इसके पास लाइन आ गई। हॉरिजॉन्टल की जगह पे वर्टिकल ले सकते हैं। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल करते ही इस तरीके से वेक्टर शैडो मिल जाएगा।